हाय, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। फिर से आप लोगों का स्वागत है मेरे ब्लॉग में, मेरे चैनल में। तो आज हमारे घर पे है श्राद्ध की तैयारियां चल रही हैं, खाना बन रहा है। तो चलिए मैं आप सब लोगों को दिखाती हूँ कि खाना कौन कौन बना रहा है। यहाँ पर मम्मी और छोटी दादी मिलकर खीर बना रही हैं। चलिए देखते हैं दूसरी किचन में अर्चना क्या कर रही है। तो वही देखते हैं, ये बना रही है दही बड़े, सॉफ्ट बाकाई बहुत ज़्यादा टेस्टी दही बड़े बने थे। और उन्हें सारी सब्जियां भी बना ली हैं। यहाँ पे कद्दू की सब्जी, गर्मा गर्म छोले, ये सब अर्चना ने ही बनाया है। अब यहाँ पे दही बड़े सेक कर दही बड़ों को भिगोने का तैयारी चल रही है। तो इसके लिए दही तैयार हो रहा है और ये बर्तन निकाल कर धोकर साफ़ करके रख दिए हैं। सभी लोग काम में लगे हुए हैं और मैं आराम से बैठी हुई हूँ, नहा धो के आ गई हूँ। मैंने बाकी के सारे काम कर लिए हैं, साफ़ सफाई के, झाड़ू पोछा के। बाकी के लोग खाना बना रहे हैं। अब मैं तैयार हो गई हूँ और आज मैंने पहनी है साड़ी। तो कैसी लग रही है मेरी साड़ी और मैं कमेंट करके ज़रूर बताइए। और यहाँ पर बड़े मम्मी पापा आ गए हैं, यानी कि मेरे पापा ससुर जी के बड़े भाई और उनकी भाभी। और उनको मैं पानी वानी दे रही हूँ क्योंकि वो ही पूजा करेंगी। क्योंकि आज हमारे यहाँ दादी और बाबा का श्राद्ध है। यहाँ पे छोटी दादी पूड़ी का आटा लगा रही हैं। वो बहुत अच्छा पूड़ी का आटा लगाती हैं, इसलिए उनसे ही लगवाते हैं। बाकी का खाना तो बन गया है, बस आटा लग जाएगा और उसके बाद पूजा की तैयारी होगी। तो यहाँ पर मम्मी ने चौक पूड़ लिया है अग्यारी देने के लिए। आप लोगों के कैसे होती है श्राद्ध की पूजा? हमारे यहाँ तो बहुत सीधे साधे तरीके से होती है। तो यहाँ पे बड़े पापा को बुलाएंगे और वो अग्यारी देंगे और दादी बाबा की श्राद्ध संपन्न करेंगे। तो यहाँ पर मेरे पति और देवर नहीं है क्योंकि अचानक से उन्हें अपने अपने काम पर जाना पड़ गया है। कभी कभी ऐसा मौका आ जाता है कि हमें जाना ही पड़ता है। और यहाँ पे अर्नव अपने दादू की हेल्प कर रहा है पूजा करने में। तो अग्यारी दे दी है। अभी 2 दिन पहले मेरे ससुर जी का श्राद्ध था और आज मेरे दादी और बाबा का श्राद्ध है। तो हमारे पापा हमारे साथ नहीं है, तो हमें बहुत दुख है। और बस कामना करते हैं कि वो जहाँ भी हों और उनका आशीर्वाद हमारे साथ में बना रहे। दादी और बाबा का भी आशीर्वाद सबने ले लिया है। सभी लोगों ने बारी बारी से आके पूजा की है। अब जो हमने इसमें खाना भोजन चढ़ाया था उसमें 3 हिस्से कर दिए हैं। उनमें एक गाय का, कुत्ते का और कौवे का होता है। तो सबको उनका खाना दे देंगे। और पंडित जी भी काफ़ी देर से आ गए थे, तो उनका भी खाना हमने लगा दिया है। क्योंकि श्राद्ध में पंडित जी को खाना खिलाना ज़रूरी होता है। और आज वैसे ही बहुत सब लोग दुखी थे क्योंकि दादी बाबा का श्राद्ध तो था ही था, साथ में हमारी जो बुआ जी थी वो भी इसी साल नहीं रहीं। अचानक से बीमारी से उनका निधन हो गया है। तो उनको याद करके सब लोगों को बहुत बुरा लग रहा था, बहुत मिस कर रहे थे हम लोग। क्योंकि हर साल वो आती थी और इस साल नहीं है। फूफा जी को हमने बुलाया था, वो तो आना ही नहीं चाहते थे, पर बड़ी मुश्किल से जब आए, लेकिन तब वो बहुत दुखी थे, थोड़े उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। तो वो सीन मैंने यहाँ पे डालना उचित नहीं समझा क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं उनको इस हालत में ऐसे दिखाऊं। शायद घर वालों को भी ये बात अच्छी नहीं लगती, पर दुखी बहुत ही सभी लोग थे। सभी लोग बुआ को बहुत याद कर रहे थे। ये देखो मम्मी तो यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा क्या बोलूँ, क्योंकि किसी को याद करना बहुत ही ज़्यादा दुख देता है। पर क्या करें, यहाँ पंडिताइनी आ गई हैं तो वो भी खाना खा रही हैं। और यहाँ पे मेरे बुआ जी के बेटे और बहू हैं और फूफा जी आए थे। हमने उनके परिवार को बुलाया था, बस बुआ जी ही नहीं थी। तो इन लोगों ने भी खाना खा लिया है। फूफा जी ने भी थोड़ा बहुत जो भी था उन्होंने भी खा लिया था। मेरे पति और देवर भी आ गए हैं अपना काम निपटा कर। अर्चना ने ही आज सारा खाना बनाया था, मैंने ऊपर का काम किया था। तो यहाँ पर मैं खाना लगाती जा रही हूँ, मतलब थालियों में डालती जा रही हूँ और मम्मी सबको खाना देती जा रही हैं। बाकी के जो लोग थे उन्होंने, किसी ने पूड़ी बनाने में मदद की थी, मेरी चाची सास भी आई थी, छोटी वाली दादी सास भी थी, तो सभी ने हमारी मदद भी की थी। सबको खाना खिला दिया है, बच्चे वगैरह ने भी खा लिया है, फूफा जी वगैरह भी चले गए हैं। तो मम्मी अब अपनी जेठानी यानी बड़ी मम्मी के पास बैठकर कमरे में खाना खा रही हैं और हम यहाँ पे देवरानी और जेठानी खाना खा रहे हैं।
इसके बाद हम जो बड़े बड़े बर्तन हैं उनको साफ़ करेंगे, खाली करेंगे। कोई भी काम करना जितना आसान होता है उसको समेटना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो यहाँ पे बर्तन वाली आंटी आ गई हैं, तो हमने सारे बर्तन खाली कर करके उनको दे दिए हैं। देखिए कितने बर्तन का ढेर लग गया है, तो वो बर्तन धो देंगी। और यहाँ पे मैं और अर्चना कुछ पूड़ियाँ तल रहे हैं फिर से, क्योंकि ये बर्तन वाली आंटी और उनकी फैमिली अभी खाना खाने आएगी, तो पूड़ियाँ थोड़ी कम पड़ गई थी। तो हमने सोचा जब तक वो बर्तन धो रही हैं तब तक हम थोड़ी सी पूड़ियाँ तल लेते हैं, फिर हम उनकी फैमिली को खाना खिला देंगे। उनमें उनकी बेटियाँ और बच्चियाँ वगैरह हैं। श्राद्ध में जितने लोगों को खाना खिलाओ, जितना दान धर्म करो वो अच्छा ही होता है। और यहाँ पे हमने वो उन लोगों को खाना खिला दिया है। अब ये चाय बनाने की तैयारी हो रही है। चाय लगभग बन ही चुकी है, अर्चना ने चाय बना ली है, क्योंकि बड़े मम्मी पापा जाने वाले हैं और उनके जो ड्राइवर है उसे कहीं जाना है और अंधेरा भी हो जाएगा। और मम्मी को यहाँ पे देखिए अर्थराइटिस है बड़ी मम्मी को, तो बेचारी थक गई हैं, तो वो लेटी हुई हैं। दादी वगैरह बैठी हैं, इन सबको चाय दे देंगे। तो चाय दे दी है, अब ये चाय पियेंगे और इसके बाद बड़े मम्मी पापा निकल जाएंगे। तो बुआ नहीं थी तो बहुत ही भारी मन था सबका, और हमारे पापा जी भी नहीं है, उनकी भी बहुत याद आती है। तो अब बड़े मम्मी पापा जा रहे हैं, तो उनको विदा करने के लिए हम लोग बाहर आए हैं। अब यही हमारे सब कुछ है जो भी है। अब यहाँ पे मम्मी ने जितने भी बर्तन निकाले थे उनको बांध बांध के फिर से अपनी जगह पे रख रही हैं। मैं उनकी मदद कर रही हूँ। बड़े बड़े बर्तन जो कभी कभार ही निकलते हैं तो वही ऐसे रख दिए जाते हैं ताड़ वगैरह पे, तो वही हम लोग रख रहे हैं, बातें भी करते जा रहे हैं साथ साथ में। हमारे यहाँ श्राद्ध अच्छी तरह से हो गया है, बिना किसी विघ्न बाधा के, और बहुत ही अच्छी तरह से संपन्न हो गई है श्राद्ध पूजा। पितृपक्ष में हम पितरों की पूजा करके इसी बहाने से अपने पितरों को याद कर लेते हैं, और बच्चों को भी थोड़े संस्कार मिलते हैं, उन्हें भी पता चलता है हमारे संस्कारों के बारे में। घर में कोई प्रोग्राम होता है या कुछ भी हो तो अच्छे से निपट जाता है, तो एक अलग ही खुशी होती है। तो हमारे घर का प्रोग्राम भी बहुत अच्छे से निपट गया है। और आज एक बात का दुख है या कुछ भी कह लो आप, किसी चीज़ के साथ हम इतने दिनों तक रहते हैं तो एक अटैचमेंट हो ही जाता है। आज हमारी जो कार थी वो भी बेच दी है मेरे हस्बैंड ने, अब हम दूसरी नई कार लेंगे। कोई मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और मेरे वीडियो को शेयर करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।